पवित्र आत्मा को मांगे जा रहे हैं, पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ, पवित्र आत्मा तू उतर आ, पवित्र आत्मा तू उतर आ। उनको लगता है कि जो अन्य भाषा नहीं बोलता तो उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचनों में? परमेश्वर ने कहा कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो परमेश्वर का हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर ने हम सबको ऐसे परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा सीखने के लिए हमें परमेश्वर ने क्या किया, इकट्ठा किया है। हम अपने पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान खुदा है, वो जिंदा और ताकतवर परमेश्वर है कलीसिया। और सच में उसने क्या किया, उसने हम सब के लिए अपने इकलौते बेटे को ऐसे कुर्बान किया और उसने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हम पापों से आज़ाद हो जाएं और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को क्या करें, मजबूत करें और पूरी पवित्रताई के साथ परमेश्वर के साथ चलें, है ना। तो सच में कलीसिया, जैसे हम ऐसे परमेश्वर के वचनों से देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाले थे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसे पवित्र आत्मा के विषय में ऐसे शिक्षा दी, वचन बताए, ज्ञान दिया, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा था, क्योंकि अब मनुष्य क्या था पृथ्वी पर, केवल शारीरिक मनुष्य था, उसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था। जब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के पास नहीं होता तो परमेश्वर का जो संपर्क है वो मनुष्यों के साथ नहीं होता। मनुष्यों का संपर्क परमेश्वर के साथ नहीं होता तो वो किस दशा में जीवन बिताते हैं? अपना शारीरिक दशा में। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शारीरिक दशा में है वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो हम परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा केवल हम आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है और अवश्य है कि हम उसकी आराधना उसकी आत्मा के द्वारा करें। तो सच में हम अगर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, तो केवल कैसे हो सकती है? उसकी आत्मा के द्वारा। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, है ना, प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए कुर्बान होगा। और जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेगा उसको परमेश्वर क्या देगा? अपना पवित्र आत्मा देगा। जब परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उनको देगा तो उनका एक संपर्क परमेश्वर से बना रहेगा, एक भक्ति और आराधना वो मनुष्य कर पाएगा जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, कुरिन्थियों की पुस्तक पौलुस कहता है कि जो शारीरिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि शारीरिक मनुष्य को कभी परमेश्वर की बातें समझ ही नहीं आ सकती, है ना। ये परमेश्वर की बातें कौन से मनुष्य को समझ आती है? आत्मिक मनुष्य को, जो आत्मा में चलना सीखता है, आत्मा के साथ ऐसे बढ़ता जाता है, उसको ये सारी बातें ऐसे समझ में आती हैं। तो कलीसिया, जैसे मैं आपको आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रभु में चलने वाले लोग हम लोगों को मिलते हैं। तो वो यूँ कहते हैं कि कोई कहता है हम 10 साल से, 7 साल से, 15 साल से, 20 साल से प्रभु में हैं, लेकिन आज भी हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। आज भी हम पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं कलीसिया? क्योंकि उन लोगों के पास परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं है ना। वो क्या करते रहते हैं? पवित्र आत्मा का इंतजार करते रहते हैं कि मेरे ऊपर भी क्या होएगा? परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। जबकि ये सही ज्ञान नहीं है कलीसिया, ये सही ज्ञान नहीं है। क्योंकि
सही ज्ञान क्या है कि जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपना प्रभु को अपना प्रभु मान लेते हैं, तो तुरंत परमेश्वर क्या करता है, अपना पवित्र आत्मा हमें दे देता है। तो कलीसिया, मैंने देखा उन लोगों को कि वो प्रार्थना भी नेगेटिव करते हैं। कैसे करते हैं? वो ऐसे मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। उनके अंदर बड़ी चाहत है कि पवित्र आत्मा उनके अंदर आए, वो मांग रहे हैं लगातार। और वर्शिप सॉन्ग भी ऐसे चलाते हैं कि आ पवित्र आत्मा, कि वो सोचते हैं कि हम जितना मन लगाएंगे, जितना परमेश्वर में ध्यान लगाएंगे, तो पवित्र आत्मा क्या होएगा, हमारे ऊपर उतर आएगा, है ना। तो कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सही ज्ञान नहीं है ना। ये सही ज्ञान नहीं है कि आप बड़े सालों तक पवित्र आत्मा का क्या करोगे, वेट करोगे, बड़े साल आपको पवित्र आत्मा मांगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। या फिर कई ये सोचते हैं कि हम अन्य भाषा नहीं करते। कईयों से पूछा मैंने, जो प्रभु में ऐसे चलने वाले लोग बड़े बड़े सालों से चल रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपको कैसे लगता है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि हम अन्य भाषा नहीं बोलते इसलिए। तो उनको लगता है कि जो अन्य भाषा नहीं बोलता तो उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तो ये भी गलत ज्ञान है, क्योंकि लोगों के पास सही ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचनों में? परमेश्वर ने कहा कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। चाहे वो प्रभु में आ गए हैं, लोग प्रभु में आ तो गए हैं, फिर भी उनके पास सही ज्ञान ऐसे नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, लगातार लगातार पवित्र आत्मा को मांगे जा रहे हैं। पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ, पवित्र आत्मा तू उतर आ, पवित्र आत्मा तू उतर आ। तो जबकि हम परमेश्वर का वचन देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना 14 अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा का ज्ञान दिया, तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, हमारा एक सहायक है। और वो हमारी क्या करता है, हमारी मदद करता है, हमें सिखाता है, हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमें दलेर बनाता है ना, बुद्धि की बातें देता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। जैसे पवित्र आत्मा में ही 9 वरदान हैं, पवित्र आत्मा में ही 9 फल हैं। जैसे जब हम आत्मा के 9 फलों को देखते हैं, तो वो आत्मा के जो 9 फल हैं वो किस में हैं, वो आत्मा के हैं, वो आत्मा के हैं। तो जब उनको लगता है कि पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर नहीं है, तो फल भी नहीं है। और फिर उनको लगता है कि वरदान भी नहीं है ना, वरदान भी हमारे, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस में है, 9 फल और 9 वरदान किस में है, ये पवित्र आत्मा में है। और पवित्र आत्मा कहाँ है, वो हमारे अंदर है ना। और यही बात लोगों को पता नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो वो ऐसे ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे मांग रहे हैं, वो सोच रहे हैं वो कहीं और कहीं दूर है, वो परमेश्वर के पास है, वो ऊपर है, वो ऊपर से आएगा मेरे पास, है ना। वैसे ऐसे पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन देखो, हम परमेश्वर का वचन देखते हैं 14 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक 14 का 15 में लिखा है, 16 में लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने पिता से क्या करूंगा, विनती करूंगा, है ना। और विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक दे। क्योंकि अब तक जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह को अपना क्या मान रहे हैं, सहायक, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको सारी बातें सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं परमेश्वर के बारे में, सारी बातें सिखा रहे हैं। तो अब तक उनके लिए सहायक कौन है, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पिता के पास ऐसे जाऊंगा और मैं पिता से क्या करूंगा, विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, है ना। कि पुराने समय में क्या होता था कलीसिया, पुराने समय में अनुग्रह का समय नहीं था।
पुराने समय में यीशु मसीह हम सब के लिए कुर्बान नहीं हुआ था और जिंदा होकर हमारे लिए परमेश्वर के पास नहीं गया था, है ना। तो उस समय क्या होता था, लोगों के ऊपर जैसे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर के जो नबी होते थे, तो जब उन्होंने कोई परमेश्वर से बात करनी होती थी या परमेश्वर से कुछ पूछना होता था, तो उनके ऊपर वो परमेश्वर के भवन में ऐसे बैठते थे, महिमा करते थे, प्रार्थना करते थे, तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर कुछ समय के लिए ऐसे उतर आता था और जो वो बातें करनी होती थी पवित्र आत्मा ने, वो बातें करके वो पवित्र आत्मा फिर से ऐसे चला जाता था, लौट जाता था। तो वो सर्वदा के लिए उनके पास नहीं रहता था, परमानेंट पवित्र आत्मा उनके पास नहीं रहता था, तो वो चला जाता था। तो लोग अभी भी यही सोचते हैं कि पवित्र आत्मा कभी कभी जब हम मन लगाते हैं तो आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर प्रभु का वचन अगर परमेश्वर के जो लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, अगर वो परमेश्वर के वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्रार्थना करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो परमेश्वर से आत्मिक बुद्धि और समझ को मांगेंगे, तो परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोलेगा। कलीसिया, परमेश्वर इन्हीं वचनों में सारा कुछ लिखा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पिता से क्या करूंगा, विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सर्वदा साथ रहेगा मतलब वो कभी भी हमें छोड़ करके नहीं जाएगा। तो आगे लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। क्या कहा यहाँ पर प्रभु ने कि वो क्या करता है, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा, मतलब हम में होगा। वो हमेशा के लिए हम में होगा, वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम लोगों को अनाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तुम लोगों को अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लिखा है यहाँ पर 18 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में और तुम मुझ में और मैं तुम में, है ना। मैं तुम में मतलब अब हम में कौन सा आत्मा है, अब हम में मसीह का आत्मा है। कलीसिया, अब हमारे अंदर क्या है, ऐसे प्रभु ने कहा था कि तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में। तो इसका मतलब कि जिस दिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं, अपना मुक्तिदाता के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में ऐसे ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर अपना पाक रूह, अपना पवित्र आत्मा हमें दे देते हैं। तो जब पिन्तेकुस्त का दिन आया था कलीसिया, उस समय जब पहली बार चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, तो वो इस रीति से उतरा था कि आंधी के रूप में, आग के रूप में, ताकि एक चिन्ह हो पवित्र आत्मा का, है ना, कि पवित्र आत्मा इनके ऊपर, क्योंकि वो पहली बार उतरना था। लेकिन जब हम देखते हैं कि दोबारा से जब पतरस ने ऐसे कुछ लोगों के ऊपर ऐसे हाथ रखा, जब कुरनेलियस के घर में ऐसे प्रभु यीशु मसीह गए और वो सारे लोग, तो अन्य कुरनेलियस के घर में पतरस गया, है ना। तो जब कुरनेलियस के घर में पतरस गया, तो वो सारे लोग वहाँ पर जो बैठे थे, उन्होंने पतरस के मुंह से परमेश्वर का वचन सुना। वो सारे लोग क्या थे, अन्य जाति लोग थे, अन्य जाति, है ना। तो उन्होंने, जब पतरस ने ऐसे उन पर हाथ रखे, तो उन पर क्या उतर आया, ऐसे पवित्र आत्मा उतर आया। तो उस समय आंधी के रूप में और उस समय आग के रूप में नहीं आया पवित्र आत्मा, ऐसे पवित्र आत्मा उन पर क्या हो गया, ऐसे प्रकट हो गया और वो क्या करने लगे, अन्य भाषा ऐसे बोलने लगे, है ना। तुरंत वो अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन पिन्तेकुस्त वाले दिन जब 120 लोगों के ऊपर
पवित्र आत्मा उतरा, तो वो एक चिन्ह था कलीसिया, क्योंकि वो पहली बार ऐसे पवित्र आत्मा उतरना था। उस समय आंधी के रूप में और आग के रूप में पवित्र आत्मा उतरा। लेकिन अब ऐसे जैसे ही हम अपने प्रभु को मान लेते हैं, तुरंत हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा ऐसे आ जाता है। हम एक और वचन देखते हैं कलीसिया, रोमियो की पुस्तक में हम एक वचन देखते हैं, रोमियो 8 अध्याय। रोमियो 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 8 का 9 पढ़ते हैं, लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। बसने का मतलब क्या होता है कलीसिया, है ना? बहुत सारे अभी भी जो प्रभु में चलने वाले लोग हैं, मसीह लोग हैं, अभी भी उनको नहीं पता है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बसता है, वो वास कर चुका है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है ना? तो जैसे परमेश्वर ने उस जगह पर पौलुस ने ऐसे व्यभिचार के बारे में बताया है कि जो बाकी के तुम पाप करते हो वो अपनी देह से बाहर करते हो, है ना, लेकिन जो व्यभिचार करते हो वो तुम अपनी देह के साथ करते हो। तो क्या तुम नहीं जानते कि ये जो तुम्हारी देह है ये पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है ना? तो परमेश्वर का आत्मा इसमें क्या करता है, वास करता है ना? तो हम कई वचनों से ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने वचनों से बताया हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमें वास करता है। वो आने और जाने वाली कोई चीज नहीं है, वो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ साथ चलता है, उठता है, बैठता है, खाता पीता है, हमारे साथ रहता है, सर्वदा सर्वदा वो हमारे साथ रहता है। क्योंकि प्रभु ने कहा था वो तुम्हें कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगा, है ना? वो सर्वदा क्या रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। तो इसलिए कलीसिया हम इस वचन में देखते हैं कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। लिखा, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, है ना? तो जैसे हम यूहन्ना की पत्रियों में देखते हैं कि बिना आत्मा के कोई भी यीशु को अपना प्रभु नहीं मान सकता, है ना? बिना अगर आत्मा नहीं है तो कोई भी यीशु को क्या नहीं कर सकता, अपना प्रभु नहीं मान सकता कि वो मेरा प्रभु है। तो इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। तो जितने लोग हैं मेरे मसीह भाई बहन, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं जो अभी भी आत्मा को मांग रहे हैं, तो आज से आप क्या विश्वास करना शुरू करो, आज से आप विश्वास करना शुरू करो। अगर आपने प्रभु पर विश्वास किया है कि हाँ वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए वो तीसरे दिन जिंदा हुआ और वो जिंदा होकर स्वर्ग को गया, और जब मैंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया तो तुरंत मेरे को मेरे परमेश्वर ने क्या दे दिया, अपना आत्मा दे दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब क्या करना है, आपने विश्वास करना है कि वो मेरे अंदर है। अब जो बात है वो है अन्य भाषा की। लोगों को लगता है कि अन्य भाषा नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं है। तो कलीसिया, अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का क्या है, एक वरदान है। जैसे आत्मा के 9 वरदान हैं, जैसे बुद्धि का वरदान, है ना, मतलब और भी जैसे हम कुरिन्थियों की किताब में पढ़ते हैं, बुद्धि की बातें और अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा के अर्थ बताने वाला वरदान, चंगाई का वरदान, भविष्यवाणियों का वरदान, है ना। तो ये क्या है, अन्य भाषा क्या है, एक वरदान है, वरदान। और ये हमारे हाथ में है कि हमने कितना आत्मा को यूज करना है और कितना आत्मा के वरदानों को क्या करना है, हमने ऐसे प्रकट करना है। क्योंकि पौलुस कहता है कुरिन्थियों की किताब में, कलीसिया, हम वचन निकालते हैं कुरिन्थियों की किताब में, तो
12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 4 में पढ़ते हैं तो वो कहता है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है ना। तो वरदान तो हमने देखा, वरदान तो कितने प्रकार के हैं। वरदान लिखा है और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो हम देखते हैं कि वरदान कई प्रकार के हैं। जैसे अन्य भाषा भी क्या है, एक वरदान है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का एक वरदान है ना। तो इसलिए आपने इस बात को क्या करना है, इस बात को आपने सीखना है कि ये जो वरदान है, ये जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, ये इसी में है। ये जो वरदान है, 9 वरदान 9 फल, वो इसी आत्मा में है जो मेरे अंदर बसता है। जो मेरे अंदर बसता है उसमें ये वरदान भी हैं और ये फल भी हैं। जो गलातियों की पुस्तक में आत्मा के 9 फल बताए गए हैं वो भी इसी आत्मा में है और वरदान भी इसी आत्मा में है। तो कलीसिया हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, साथ में लिखा है हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और दूसरे को आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें और उसी को आत्मा से विश्वास और किसी को आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। जो ये अनेक प्रकार की भाषा है इसको क्या कहते हैं, अन्य भाषा। किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, ये सारे क्या हैं, आत्मा के वरदान है ना। और आगे लिखा परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मतलब ये जो आत्मा, एक ही आत्मा है जो इन सारे प्रभावशाली कामों को करवाता है। अब जो जितना इस चीज में क्या करेगा, मन लगाएगा, परमेश्वर में मन लगाएगा, उतना वो उन वरदानों को, हो सकता है ये सारे के सारे 9 वरदान एक बंदा प्रकट कर दे, हो सकता है कोई चंगाई का वरदान प्रकट करे, हो सकता है कोई भविष्यवाणी का वरदान प्रकट करे। तो ऐसे करके इन वरदानों को क्या करना है, प्रकट करना है। जितना आप आत्मा में बढ़ते जाओगे, पवित्रताई में बढ़ते जाओगे, जितना अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करते जाओगे, उतना क्या होता जाएगा, उतना आप अंदर से, आपके अंदर से जो आत्मा आपको दिया गया है वो वरदानों को और फलों को क्या करता जाएगा, प्रकट करता जाएगा। तो कलीसिया, बहुत सारे भाई बहन हैं जिन लोगों के पास ये सही ज्ञान नहीं है। तो कलीसिया, मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये जो आत्मिक ज्ञान है ये लोगों तक जाए और लोग केवल सॉन्ग लगाकर आत्मा को मांगते ही ना रहें। वो लगातार ऐसे ना बोलते रहें कि हमें आत्मा तो मेरे अंदर आ, आत्मा तो मेरे अंदर आ, जबकि वो चीज़ पहले से उसके अंदर उसके पास है, उसमें वास कर रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। तो सच में कलीसिया, आज मैं ऐसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, आज मैं से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिनको अन्य भाषा का वरदान प्रकट नहीं है, तो मैं उन सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर इस वरदान को आपके ऊपर क्या कर दे, ऐसे प्रकट कर दे, है ना। आपके ऊपर ये वरदान प्रकट हो जाए और परमेश्वर, आप अन्य भाषा बोलने लगो और बहुत अनेक प्रकार की अन्य भाषा को आप करो। तो कलीसिया, मैं अन्य भाषा में भी थोड़ा प्रार्थना करूंगी। तो आपने क्या करना है, आपने उस चीज को ऐसे फॉलो करना है, ऐसे बोलना स्टार्ट करना है। जितने भी शब्द आपसे पकड़े जाते हैं, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, आपने स्टार्ट करना है बोलना, और ऐसे ही आप अन्य भाषा में ऐसे आप बोलने लगोगे। और जितने लोग इस वीडियो को देखकर अन्य भाषा बोलने लगेंगे, उन्होंने कमेंट करना है कि हाँ, हमने इस वीडियो के द्वारा क्या किया, अन्य भाषा को
ऐसे प्रकट कर लिया, अब हम बोलने लगे अन्य भाषा। तो कलीसिया हम सब अपने ऐसे हाथों को उठाएंगे स्वर्गीय पिता की ओर और मैं प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद मैं अन्य भाषा में ऐसे प्रार्थना करूंगी। तो कलीसिया आपने क्या करना है, उन शब्दों को मेरे पीछे पीछे आपने बोलना है। तो स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, आप जिंदा खुदा हो, आप जलाली परमेश्वर हो पिता, आप सामर्थ के परमेश्वर हो खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिताजी, आप हमारे बीच में मौजूद हो परमेश्वर, आपका पाक रूप पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है मेरे जिंदा खुदा। जितने बच्चे परमेश्वर जी इस वीडियो को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। जितने लोग परमेश्वर आज भी परमेश्वर आत्मा को मांग रहे हैं खुदावन, आज उनकी बुद्धि खुल जाए परमेश्वर, आज उनको समझ आए, आज की वीडियो, आज की शिक्षा उनको समझ आए खुदावन। मेरे परमेश्वर मेरा भरोसा है खुदावन, ऐसा आप कर चुके हो, उनकी बुद्धि को खोल चुके हो, उनको आत्मिक समझ आप दे चुके हो मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन। तो कलीसिया जो मैं अन्य भाषा की प्रार्थना करने जा रही हूँ, आपने मेरे पीछे पीछे ऐसे कुछ समय आपने मेरे पीछे पीछे बोलते रहना है। रिहोंदला बारा रिशक्कला रिंद्रे बेकेले रे बेरे रिबोना शंदला बारा रिशक्कत्र मकला बारा रिबोना सुंदलोरो बारा रिशक्कत्रे मेकेले रे बेरे रिखोना सखला बारा रिशक्कत्र मकला बारा रिखोनी संदला रिंदा नमशक्कत्रे बेकेले रे बेरे लबूरी अंदा नमशक्कत्र मकला बारा रिशक्कत्रे लिखोरी अंदला बाबा बाबा रिशंदले रे बेकेले रे बेरे रिखोना सखला बारा 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 रिशक्कत्रा लिबोरी अंदनम शक्कत्र मकला बरा 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 लिबोरी अंदनम शक्कत्रे मिकेले रे बेरे 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 लिबे हिंदरा बरा 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 रिशक्कत्रो लबूरी अंदनम शक्कत्रे मिकेले रे बेरे लिखोरी अंदनम शक्कत्र मकला बरा रिबेन सखला बरा 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 लबूरी अंदने में शक्कत्रे मिकेले रे बेरे 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 लबूरी अंदनम शक्कत्र मकला बरा बरा लिखोरा बाबा बाबा बारी शक्कत्र। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। मेरा भरोसा है परमेश्वर, जिन लोगों के पास ये वरदान नहीं है खुदा, आज परमेश्वर उन पर ये वरदान प्रकट हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।